2 जने हैं तो कितना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज भैया तो ये इन्होंने बोला कि डरो मत, नहीं मैं आपके साथ रहूँगा। इन भैया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हमें डराने की। और ये देखिए हम लोग एंटर हो चुके थे और अब बहुत डर लग आ रहा था, जाऊंगा। पैर अंदर ही नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर जाना पड़ा क्योंकि टिकट हमने खरीद ली थी। तो हम लोग अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद हमें इतना डर लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। फ्रेंड्स, जब कुछ त्योहार वगैरह आता है तो घर में ना एक अलग ही टाइप की खुशी हो जाती है कि चलो ये त्योहार आ रहा है। और फिर जब पता चले कि आस पड़ोस मोहल्ले में कोई मेला लगा हो तो और ताज़ा जो है अपने बचपन की यादें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब कभी मेला देखने जाया करते थे, तो आज हमारा मूड बना कि आज चलो मेला देखने चलते हैं। और हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हमारे घर पे आए हुए थे और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और ये देखिए हम लोग गए हुए मेला देखने के लिए और मेला इतना अच्छा लग रहा था। बस लाइट देखते ही मेरा तो दिल खुश हो गया था कि चलो मतलब घूमने को मिल जाता है। लेकिन घर में पड़े पड़े भी इंसान बोर हो जाता है, अकेला होता है तो इंसान तो बोर ही हो जाता है। तो हम लोग वहाँ मेला देखने के लिए गए और इतना अच्छा लगा, मानो दिल को इतना सुकून मिला। ऐसा लगा कि हाँ, घर से अलग भी दुनिया बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ हम लोग मेला देखने के लिए आए और बहुत अच्छा यहाँ झूले वगैरह लग रहे थे, इतने बड़े बड़े। रामलीला भी चल रही थी, रामलीला भी स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत कम लोग आए हुए थे। और ये देखो बिजली का झूला, मैं तो देख के ही सोच रही थी कि जो लोग इसमें बैठते होंगे उनको कैसा लगता होगा, उनका कितना बड़ा दिल होता होगा। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं छोटी से इतनी बड़ी हो गई, आज शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया है, लेकिन मैं आज तक एक भी झूले में नहीं बैठी हूँ। और ये देखो मैंने यहाँ वीडियो बना रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। मन तो करता है लेकिन दिल नहीं मानता है, कंट्रोल कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा। बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक वाला डर लगेगा। मैं एक बार बैठ चुकी थी तो बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि आज के बाद कभी ज़िंदगी में नहीं बैठूँगी। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तो यहाँ मेला लग रहा था रोहिणी सेक्टर में, जापानी पार्क है वहाँ पे ही मेला लग रहा था, तो वहाँ पे ही हम लोग रहते हैं। और ये देखिए अब हमारे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के बीच में बात हुई कि वो हम लोगों को किसी ना किसी चीज़ में तो ज़रूर घुमाएँगे। तो उन्होंने कहा आप भूत बंगले में जाओ। मैंने कहा चलते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी ना होगी। तो काफ़ी डिस्कस और काफ़ी चर्चा करने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम लोग गए वहाँ पे। हम लोगों ने बोला भी कि तुम लोग भी चलो, पर उन्होंने मना कर दिया। और हम लोग अंदर से डर भी बहुत रहे थे कि पता नहीं अंदर क्या होगा, कैसा होगा। उन लोगों ने बोला कि नहीं तुम लोग जाओ, कुछ नहीं होगा। और हम लोग जा रहे थे देखने के लिए। तो हमने बहुत कहा कि नहीं तुम लोग जाओ, हम लोग किसी और में चले जाएँगे, तो वो माने नहीं, उन्होंने हम लोगों को ज़बरदस्ती भेज दिया। हमने पक्का दिल करके हमने सोचा कि चलो अकेले तो नहीं हूँ और 2 जने हैं तो कितना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज भैया तो ये इन्होंने बोला कि डरो मत, नहीं मैं आपके साथ रहूँगा। इन भैया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हमें डराने की। और ये देखिए हम लोग एंटर हो चुके थे और अब बहुत डर लग रहा था, आ पैर जाऊंगा। अंदर ही नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर जाना पड़ा क्योंकि टिकट हमने खरीद ली थी। तो हम लोग अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद हमें इतना डर लगा, वो भैया भी हमें डराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहुत मतलब अंदर ये फीलिंग भी आ रही थी, न जाने अंदर क्या होगा हमारे साथ। पर और मैं तो ये सोच रही थी अगर मान लो किसी ने हमें किडनैप कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर कहाँ से निकलेंगे। एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। आप लोग भी इसमें गए हो क्या? आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ अपना एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा था, मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगी इसमें अकेले। तो हमने बोला ठीक है, आप लोगों ने हमें इसमें भेजा है ना ज़बरदस्ती, आप लोग हमें हमारे साथ नहीं गए तो आप लोगों को भी हम बहुत अच्छा सरप्राइज़ देंगे। तो हमने बोला कि अब तुम जाओगे झूला झूलने के लिए, क्यों मेरे हस्बैंड जो है झूला नहीं झूले थे अभी तक किसी बड़े झूले में, और जो भैया थे वो तो झूल चुके थे। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, अब हम दोनों चलते हैं। हस्बैंड मना कर रहे थे और मेरा भी मन सा ऐसे हो रहा था, पता नहीं कैसा लगेगा उनको, कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पहली बार जा रहे थे तो डर तो लगता ही है। और कोई दिक्कत ना हो जाए, दिल कैसा रहेगा उनका, कि घबराहट ना हो जाए। तो बस इसी घबराहट से हो रही थी, मन तो नहीं मान रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, भैया साथ में, भैया को पकड़ के बैठ जाना। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है हम लोग यहाँ बैठे रहे और वो झूला झूलते रहे और हम लोगों ने भी उनको कैप्चर कर लिया था। इसमें पता नहीं आपको दिखाई देंगे नहीं देंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो है इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो लोग बाहर आ गए थे। दिल को देख के बहुत सुकून मिला कि चलो ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, वरना मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा हाल होगा। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था जब मैं छोटी थी। उसके बाद मैंने कसम खा ली मैं कभी नहीं बैठूंगी झूले में। तो दोनों आ रहे हैं वहाँ से और अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैंने पूछा कि कैसा लगा पहली बार बैठ के। उन्होंने बोला कि मेरे को एकदम से जब ऊपर आ रहा था तो मेरे को चक्कर से आ रहे थे, मैंने आँख मीच ली थी 2 बार। तो मैंने जो सोचा चल हटा, क्या डरना। तो मैंने कहा तुम तो बहुत बहादुर हो, ऐसा तो हम सबको होना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे को ना मतलब थोड़ा जी सा मिचला रहा था और अभी भी हो रहा है।
तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ तो दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत। तो बच्चे अब बारी थी बच्चे की, तो बच्चे को भी हमने इसके अंदर उसके मनपसंद झूले में झुला दिया। गाड़ी वगैरह में बिठाया नहीं क्योंकि उसको बोलना नहीं आता एकदम, क्या पता वो खड़ा हो जाए, छोटा है बोल नहीं पाता है। उसके बाद हम लोगों को लगी तेज़ भूख, हम लोगों ने बोल दिया कि चलो अब चलते हैं फटाफट से। और यहाँ कुछ मसला चल रहा था, वही 2 मिनट जो डंडे पकड़ के लटकेगा उसको 2100 रुपये मिलेंगे, वहाँ कोई झंझट हो गया, तो वहाँ लड़ाई चल रही थी। मेले में तो होते ही रहते, आम बात है। उसके बाद ये इनाम था, ये हमने खेला नहीं, इसके अंदर चीटिंग चल रही थी, हमने खेला नहीं और हम लोग गए इसको बाय बाय करके मेले को, और हम लोग चल दिए अपना खाना खाने के लिए। और खाना गए हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वहाँ पे हमने किया कढ़ाई पनीर ऑर्डर और अब रोटियां मंगवाई। और इतनी भूख लग रही थी, हम लोग इतने भुक्कड़ बैठे थे मानो जैसे कितने दिन से खाना ही नहीं खाया।